हेलो बच्चा पार्टी, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट एट। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो 6th चैप्टर है ट्रायंगल, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। और आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप इसके पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6.3 में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो चुका था। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं इसके प्लेलिस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ है कि E is the point on the side AD produced to a parallelogram ABCD at BE intersect CD at the F show that triangle ABE similar to triangle CBF। देखिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसके बाद हमें प्रॉब्लम के बारे में जानना है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन के बारे में जानना है। 3 स्टेप में हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ यहाँ पे आएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6.3, ये एक्सरसाइज जो है 6.3 का क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पैरेललोग्राम वाला ये बनाना होगा। तो पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं हम। एक पैरेललोग्राम ये बन गया हमारा, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हमारा उसमें और क्या बोल रहा है कि E इज द पॉइंट ऑन साइड AD के ऊपर एक E पॉइंट है, ठीक है। तो ABCD सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ABCD हमारे पास आएगा A, और ये हो गया पॉइंट B, ये पॉइंट हो गया हमारे पास C, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास D। तो E इज पॉइंट ऑन साइड AD के पॉइंट में हमारे पास E है, ठीक है। तो कि प्रोड्यूस हो रहा है मतलब यहाँ से इस पॉइंट से इधर से प्रोड्यूस हो रहा है, इधर से इसको आगे हम निकालेंगे। AD से आगे हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। AD से आगे ये हम यहाँ पे देखेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे थोड़ा सा और आगे करेंगे, थोड़ा सा इसको खिसकाएंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे ये नहीं होगा तो इसको हम फिर से बना लेंगे, कोई नहीं। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपली हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट रहेगा E कोई भी एक पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो और ये जो है मिल रहा है AD से आगे जाके हमारे E पॉइंट पे हमारे पास जा रहा है, ठीक है। और जो कि B जो है इंटरसेक्ट कर रहा है CD को F पॉइंट पे। अगर हम B से लेते हैं, B यहाँ पे लेते हैं, E पॉइंट यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं इसको, और इसको इंटरसेक्ट करने के लिए एक लाइन पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन यहाँ से B से यहाँ पे ड्रॉ होगा इस पॉइंट पे। तो B से ये हमारा ड्रॉ हुआ, B से ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली में ये एकदम टू द पॉइंट नहीं मिल पाता है, तो ये हमारा थोड़ा सा पॉइंट जो है हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे E पे मिल चुका है। तो यहाँ पे इसको E नेमिंग देना होगा क्योंकि ये हमारा E ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा E पॉइंट पे मिल चुका है। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि क्वेश्चन में जो CD के ऊपर जो है ना F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट होगा CD पर हमारा ये होगा F होगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है। सो we have to prove that ट्रायंगल जो है DEF, जो DEF ट्रायंगल या ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CFE का। ट्रायंगल CFB का हमारे पास सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो सिंपल होगा कि AB पैरेलल होगा CD का और AD पैरेलल होगा BC का। तो सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं ना, AD पैरेलल टू BE। जब AD पैरेलल टू BE होगा तो ये जो एंगल होगा, हमने ये एंगल कंसीडर जो किया है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा
ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। यानी कि दो ट्रायंगल को हम यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे, जो ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है उसी ट्रायंगल को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ट्रायंगल ABE, मतलब ABE का मतलब A और B और E, मतलब ये पूरा ट्रायंगल। ABE का मतलब हो गया ये AB और ये हमारा E, ये पूरा ट्रायंगल। और दूसरा हमारे पास ट्रायंगल जो आया है ट्रायंगल CBF, मतलब C हो गया ये CB यहाँ पे ऐसे सीधा से थोड़ा ले जाएंगे, CB और F, मतलब ये पूरा ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आपको बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कौन कौन से ट्रायंगल, ठीक है। तो अभी मैं इसको फिलहाल के लिए इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ये होगा कि ये ट्रायंगल, मतलब ये एंगल, इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इन यहाँ पे पहले आप लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। तो इसमें क्या होगा, AEF कर सकते हैं, एंगल AEF या AEB एक ही बात है। एंगल AEF इक्वल टू एंगल CBF के बराबर है, एंगल CBF के बराबर। ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AIA से हमारे पास ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों पैरेलल है तो इसलिए होगा। दूसरा में हमारे पास क्या होगा कि जो एंगल दूसरा में हमारे पास ये जो एंगल है और कॉमन हमारे पास एक मिल जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा, सॉरी एंगल A और एंगल C बराबर हो जाएगा। एंगल A और एंगल C बराबर क्यों होगा, क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम में ये जो अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो इस ट्रायंगल के लिए CBF के लिए एंगल C और ABE के लिए एंगल A जो है हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C। सो सेकेंड नंबर में एंगल A इक्वल टू एंगल C, बिकॉज अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम। यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों इक्वल होगा तो सिंपल सी बात है, AA से हमारे पास क्या, तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा। सो फ्रॉम AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल क्या होगा, ABF ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल CFB का, ये हमारे पास ये हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो एंगल भी मिल जाएगा तो आप आराम से इसको सिमिलर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये तीसरा एंगल इसका ऑब्वियसली ये मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो दो एंगल में भी हमारे पास ये इक्वल मतलब सिमिलर प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में 6.39 का हमारे पास ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल एट B। दोनों हमारे पास B पे और एक M पे हमारे पास राइट एंगल रिस्पेक्ट प्रूव करना है कि ABC और AMP जो हमारे पास सिमिलर होगा। देखिए ABC में और AMP में सबसे पहले तो 90 डिग्री तो है हमारे पास, एक एंगल तो मिल गया, ठीक है। हम यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसको लिखने के लिए आपको पता ही है, आपने इतना देखा। तो ये तो होगा, एक तो हमारे पास AB एंगल और एक हमारे पास M एंगल, तो दोनों तो इक्वल है ही, और दोनों में हमारे पास A कॉमन है, यानी कि हमारे पास तीसरा ऑटोमेटिकली मिलना ही मिलना है। यानी कि हमारे पास क्या होगा, जो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास CA अपॉन में P इक्वल टू BC अपॉन में MP होगा। देखिए इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस क्या होगा, AP होगा, ठीक है। तो इसको AP यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। और इस ट्रायंगल के लिए हमारे पास अगर ट्रायंगल CAB के लिए हमारे पास हाइपोटेनियस क्या होगा, CA होगा। मतलब इसको दोनों हाइपोटेनियस, मतलब पहले ट्रायंगल ABC के लिए हाइपोटेनियस CA मतलब CA, तो ऊपर में CA हो जाएगा, और इसके लिए हमारे पास AP थी, यानी कि PA भी लिख सकते हैं या AP भी लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर। और BC हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए BC हमारे पास परपेंडिकुलर, और इसके लिए BC हमारे पास MP हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। दोनों का रेशियो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये दोनों सिमिलर है तो दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो हमारे पास क्या होगा, प्रोपोर्शनल में होगा। वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंगली
वो हमारा इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है, बस एक बार सिमिलर प्रूफ करना है। बस हमारे पास एक ही चीज बताना है कि हमारे पास एंगल एक कॉमन में है, तो वो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। तो जब ये प्रूफ होगा तो तीसरी बात हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो पॉइंट है वो भी हमारे पास इसमें इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, CD and GF आर द रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB and EFG such that the D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG show that। देखिए दो ट्राइंगल के बारे में सिंपली यहाँ पे बताया जा रहा है। दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या CD और GF क्या है, इसके बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से फिगर में यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। फिगर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें फिगर इसका बनाना होगा। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर्स इसके दिए हुए हैं और दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है, तो दोनों का बताना है कि जो इसके बाइसेक्टर्स हैं तो वो भी हमारे पास सिमिलर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके बाइसेक्टर्स भी हमारे पास सिमिलर ही होंगे। देखा जाता है, हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि कैसे हो ये हमारा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ इसको कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको जरूर इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में और क्वेश्चन नंबर 10 में ये चीज़ें हमारे पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ यहाँ पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या फिगर इसका बन सकता है और कैसे कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ट्रायंगल सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं। दो ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ये और एक थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। दोनों में हमारे पास कुछ ना कुछ अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया। तो अब यहाँ पे एक सबका नेमिंग कर देते हैं। ट्रायंगल कौन सा, ABC और EFG। तो ABC ये हो गया ABC और ये दूसरा हो गया हमारे पास EFG। तो EF हो गया और ये हमारा G हो गया। F इसको ठीक से लिख देते हैं और ये हमारा G हो गया। दोनों का एंगल बाइसेक्टर हमारे पास क्या होगा, CD से और GF से। ठीक है, तो CD से एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है, इरेज हो गया। और दूसरा हमारे पास एंगल बाइसेक्टर जो है हमारा, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो है पॉइंट यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट हमारा D हो जाएगा, ये D पॉइंट हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, और यानी कि CD हमारे पास इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो ये हो जाएगा एक्चुअली में बाइसेक्टर है। ठीक है, और इसको भी हमारे पास ये यहाँ से ये इसके ऊपर एकदम एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, तो F से हमारे पास क्या हो जाएगा, F से H तक हो जाएगा। तो सॉरी G से H तक ये हमारा G से H तक है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले लेते हैं, G से H तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा G और H हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है गिवन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन CD एंड GH। ठीक है, तो CD एंड GH आर द बाइसेक्टर्स ऑफ ACB, मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। एंड एंगल F, ये वाला जो दूसरा है EGF का, EG और F को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे बाइसेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बोला जाएगा कि जो ट्रायंगल है, दूसरा चीज और भी दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC जो है, ABC सिमिलर है ट्रायंगल जो है ट्रायंगल आपका FEG का। ठीक है, ये ट्रायंगल FEG का, ट्रायंगल FEG का हमारे पास सिमिलर है। ऑलरेडी ये हमारा गिवन है।
ठीक है। तो दूसरी चीज़ में यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज़ में हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, ये चीज़ें जो है अब ये हमें प्रूफ क्या करना है कि सी डी अपॉन में जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी, सी डी अपॉन में जी एच इक्वल टू ए डी अपॉन में ए सी अपॉन में ए सी कौन सा ए सी अपॉन में एफ जी, ये भी हमें प्रूफ करना है। सिंपल, बहुत ही सिंपल से ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो पूरा का पूरा ट्रायंगल ही हमारा ये बाइसेक्ट कर रहा था, यानी कि ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा। जब एंगल को बाइसेक्ट करेगा मतलब ये क्या हो गया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ ये हमारे पास होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये जो हमारे पास है इक्वल है, तो एंगल यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, और एंगल ए सी बी इक्वल टू एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ जी ई के बराबर हो जाएगा, एफ जी ई। देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ के बराबर, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के बराबर, और एंगल ए सी बी मतलब ये पूरा एंगल एफ जी ई के बराबर, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों चीज होने के बाद क्या करेंगे, अब इसका बाइसेक्टर जो है एफ जी ई मतलब ए सी डी, अब इसका बाइसेक्टर हमारे पास कौन सा हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे, तो ये पॉइंट में हमारे पास ये वाला हो जाएगा, इसका बाइसेक्टर ये वाला एंगल, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और दूसरा में हमारे पास ये एंगल और ये एंगल हमारे पास इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्योंकि इसका बाइसेक्टर है बाबा, तो एंगल एंगल जी जो है एंगल सी के बराबर, तो इसका आधा भी तो इसके आधा के बराबर होगा, तो यहाँ पे वही करेंगे, यानी कि एंगल ए सी डी हमारे पास कौन सा हो, ए सी डी मतलब ये वाला एंगल ए सी और डी, ये वाला एंगल इक्वल टू एफ जी और एच के बराबर। ठीक है, दो ट्रायंगल में हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल एफ जी ई के बराबर, ई में हम ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे खींच दे रहे हैं ताकि हम आसानी से इसको डिवाइड कर सकें। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये होने के बाद हमारे पास क्या होगा, दूसरा पॉइंट में हमारे पास इसका बाइसेक्टर है, तो ये तो बराबर ही होगा, यानी कि एंगल एफ जी एच जो होगा डी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट में एंगल ए जो होगा एंगल एफ के बराबर, दो एंगल कॉमन है, तीसरा एंगल, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल होगा ही होगा, यानी कि ट्रायंगल ए सी डी जो होगा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एफ जी एच का सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही ये सिमिलर होगा तो सी डी, यानी कि ये जो सी डी अपॉन में एच जी, यानी कि सी डी अपॉन में जी एच लिख सकते हो, तो जी एच लिख दो, जी एच या एच जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में ए सी, यानी कि ये वाला ए सी अपॉन में एफ जी, ए सी अपॉन में एफ जी के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें हो गया। दूसरा में हमारे पास ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल एच जी ए डी सी जो है, सॉरी डी सी बी मतलब हमारे पास ये वाला डी सी बी मतलब हमारे पास ये वाला ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी हमारे पास सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर अगर हो गया तो मतलब हमारे पास बाकी की जो प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे सिमिलर होगा, देखिए ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि इसके बाइसेक्टर्स है, तो ये पूरा एंगल इक्वल है तो इसका बाइसेक्टर्स भी इक्वल होगा। एंगल बी एंगल ई के बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास सिमिलर ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल डी एंगल एच के बराबर होना ही होना, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल हो गए, तो ए सिमिलैरिटी से हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल डी बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एच ई और जी के सिमिलर हो जाएगा। मतलब सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सिमिलरली इसको पहले इरेज कर देते हैं एक बार। सिमिलरली कौन कौन सा ट्रायंगल डी बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी ई के बराबर सिमिलर हो जाएगा। अब ये सिमिलर होने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो है वो भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा, प्रूव्ड अबव। और तो ये दो चीज हमारे पास प्रूव हो गया। देखिए ये ट्रायंगल के सिमिलर में, ये ट्रायंगल के सिमिलर में, बाकी ये ट्रायंगल तो है ही सिमिलर में, यानी कि हमारे पास तीनों जो है यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, फटाफट हम इसको आपको बताते चलते हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी से यहाँ पे दिख सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं यहाँ पे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11th में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि फिगर 6.40 ये वाला फिगर में हमारे पास दिया हुआ है पॉइंट ऑन द साइड CB जो है हमारे पास है CB, ये पॉइंट है हमारे पास साइड CB के ऊपर हमारे पास प्रोड्यूस करता है एक आइसो CB जो है CB प्रोड्यूस करता है E पॉइंट पे और विथ AC इक्वल टू AB इक्वल टू AC दिया हुआ, AB इक्वल टू हमारे पास AC ऑलरेडी दिया, मतलब ये दोनों हमारे पास एंगल इक्वल है। इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड तो हमें प्रूफ करना है कि ABD जो ABD ट्रायंगल है, ABD ट्रायंगल है ECF के बराबर हो जाएगा, ECF के बराबर है। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो एंगल है 90 डिग्री इक्वल है। दूसरा में हमारे पास क्या होगा, तो दूसरा में हमारे पास AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, यानी कि ये एंगल जो है इक्वल होगा, ठीक है। एंगल B जो बराबर किसका होगा, एंगल C के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम कंपेयर करते हैं कौन कौन से ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल हमें एक्चुअल में हमें सिमिलर प्रूफ करना है, उन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करते हैं कि ABC, देखिए ट्रायंगल ABC ये पूरा ले लेते हैं और ट्रायंगल जो ट्रायंगल है हमारे पास ABD और ECF को, ABC और ECF इन दोनों में ले लेते हैं। तो AB जो D है यहाँ पे ABD में ये तो हमारे पास 90 डिग्री है ही, ABD में 90 डिग्री और F पे भी हमारे पास 90 डिग्री, एक तो हमारे पास इक्वल हो गया। और ट्रायंगल BAD जो BAD हमारे पास BA और D जो है यानी कि A वाला एंगल जो है CFE के बराबर है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी प्रूव हो चुका है ऊपर में। क्यों बराबर है, क्योंकि हमारे पास AB इक्वल टू AC दिया हो, ये दोनों हमारे पास एंगल इक्वल है। तो ABD में ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF में हमारे पास क्या होगा, ABD और ECF में हमारे पास D इक्वल टू B, D इक्वल टू B होगा, ठीक है। एंगल D इक्वल टू एंगल F हो जाएगा, एंगल D इक्वल टू एंगल F हो जाएगा, ये एंगल F, ठीक है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C होना ही होना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों साइड हमारे देखिए दोनों साइड हमारे पास इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होगा। और ये हमारे पास जो 90 डिग्री का यानी कि हमारे पास सिमिलर हो जाएगा। सिंपल बहुत ही सिंपल है, दो साइड इक्वल है यानी कि दोनों एंगल इक्वल होगा, दोनों पे हमारे पास 90 डिग्री है यानी कि वो हमारे पास इक्वल होना ही होना है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास यानी कि ABD और हमारे पास यानी कि B एंगल इक्वल हो जाएगा हमारे पास C के इक्वल हो गया, ठीक है। और ट्रायंगल CBF का, ठीक है। साइड AB एंड BC आर द साइड AB एंड BC यहाँ पे इसको हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। साइड AB एंड BC आर द मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल बनाएंगे और दोनों के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ यहाँ पे चलते। क्वेश्चन नंबर 11 10th बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। दो साइड इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल होगा और दोनों पे 90 डिग्री है, यानी कि तीसरा एंगल इक्वल होना ही होना है। ये आपको सिर्फ लिखने का आपको ये होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे इसको 12 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दो ट्रायंगल सबसे पहले बना लेते हैं। ये ट्रायंगल एक हो गया और दूसरा हमारे पास एक ट्रायंगल और हो गया, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हमारे पास बना लेते हैं। दोनों का हमारे पास क्या दिया, AB एंड CD मीडियन जो दिया हुआ है AD और PM हमारे पास एक मीडियन दिया हुआ है, इन दोनों ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ABC यानी कि A ये हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा और ये पॉइंट हमारे पास D है और ट्रायंगल P और ये हमारे पास Q हो जाएगा और ये हमारे पास R हो जाएगा और ये हमारा M हो जाएगा, ठीक है। ये दिया हुआ ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 12 साइड AB एंड BC मीडियम AD ऑफ अ ट्रायंगल BC रिस्पेक्टिवली PQ एंड QR आर द मीडियम, ठीक है। तो PQ एंड QR आर द मीडियन PM ऑफ अ ट्रायंगल हमारे पास PQ और QR, ठीक है। मीडियन पे हमारे पास PQ और QR एंड मीडियन PM एंड ट्रायंगल PQR शो करना है कि ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQR का। अब ये हमारे पास दिया हुआ है कि AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड
पी क्यू एन क्यू आर। बहुत ही मतलब ये ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ ही है, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है ए डी अपॉन में पी एम। ये ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। एक काम करते हैं, बी सी को हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू इसको बी सी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और क्यू आर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि ए डी अपॉन में पी एम। तो बी सी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी डी अपॉन में, और क्यू सी को दो पार्ट में तो क्यू एम हो जाएगा, यानी कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब ये इक्वल हो गया, यानी कि ट्रायंगल हमारे पास ये कब आएगा, जब ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम हमारे पास क्या होगा, ये सिमिलर होगा, तभी ये आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ट्रायंगल यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी यानी कि ये वाला ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम हमारे पास सिमिलर हो गया, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम हमारा सिमिलर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये हो गया एस 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 सिमिलैरिटी से भी बोल सकते हैं, एस 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 सिमिलैरिटी से हमारे पास हो जाएगा। तो और ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू एम हमारे पास ये भी प्रूव हो गया। और उसके बाद हमारे पास ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, ए बी अपॉन में पी सी इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, ये तो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। और पी एम अपॉन में ये हमारे पास, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर, ये भी हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर ये भी हमारे पास सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर और ए डी है, तो ए डी और इन दोनों ट्रायंगल को हम पहले सिमिलर करेंगे। तो दोनों ट्रायंगल में हमारे पास सिमिलर सी बात है कि ये बी सी अपॉन डी सी अपॉन में एम आर तो हमारे पास इक्वल हो ही जाएगा, और पी एम अपॉन में ए डी भी हमारे पास इक्वल हो ही जाएगा। ठीक है, इक्वल ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि दो ट्रायंगल है और दो साइड्स है और हमारे पास एक एंगल हमारे पास इक्वल है, यानी कि ये हमारा इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास टोटल जो ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर हमारा सिमिलर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नीचे वाला जो लाल बटन है प्लीज उसको आप दबा दीजिए। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।